हो गया। अच्छा भैया, आपको आशीष यादव से कैसे कांटेक्ट हो गया? कॉन्टेक्ट अगर देखा जाए तो 2019 से ही है, जिस समय वो जमुई में काम करते थे शिवाय म्यूजिक से, जब से ही है। तो फिर भी गाना आप दिए तब बात नहीं हुआ कैसे क्या करना है? नहीं तो शुरू से जैसे उसी समय मेरा एक गाना बजा था, अहिर टोलिया में होलिया खेले ना जेबे हो को अदर कलाकार से, तो धीरे धीरे मेरा जब से पहचान बढ़ गया उसके बाद वो वहां से छोड़ करके यादव फिल्म से काम करने लगे। तो वो जानते थे कि हम लिख रहे हैं शुरू से, तो बात हुआ उनसे, बोले कि अगर सबका मैटर गा रहे हैं तो मेरा भी एक गाइए। जी। तो बोले ठीक है, मैटर भेज दीजिए, अच्छा रहा तो हम गा देंगे। तो अच्छा लिखने का काम हम अगर देखा जाए तो शुरू से ही कर रहे थे। तो पहला गाना उनको दिए थे लिख करके, मर्द के मारे जनाना सखी। जी। उसके बाद आया नेतवा दे के विजैया कहनी गोल, तक धीना धीना, यानी कि समझिए जितना भी गाना आया लेकिन भैया आप बोल रहे हैं मरद से पहले मारे जनाना सकी, लेकिन उससे पहले हरदिया वाला आपका मार्केट में कैसे आ गया? ना, सबसे पहले गाना वही आया सुने तो हरदिया वाला हम। ना, सबसे पहले वही आया मर्द के मारे जनाना सखी। उसके बाद तक धीना धीना, नेतवा दे के विजैया कहनी गोल, बहतरा न हो दांतल गे कोबी के लोभी, बुतरुए नियन डांटो ही, मौगी अनपढ़ लगाओ हरदिया। अच्छा भैया, वो बहुत अच्छा आपका गाना बजा था मार्केट में, जिस टाइम आप गाए थे कि आप मौगी हो अनपढ़ भी हवा नहीं कर, और बाद में फिर कुछ कहिएगा भैया। अच्छा कि करहो सभे फुसुर फुसुर बात गड़बड़ लागो हो, मैया के करबो नहीं बिया हवा मौगी अनपढ़ लागो हो। तो बहुत बजा मार्केट में हम लोग भी सुने। लेकिन भैया आप इतना तरह मीटर बना के देते हैं, कैसे आपको अनुभव हुआ कि हम ये मतलब कर लेंगे? एक दिन में आप कितना गाना लिखते हैं? देखिए, अगर लिखने के लिए अगर बैठ जाए तो लगभग दिन में तो लिखबे नहीं करते हैं। कब लिखते हैं भैया गाना? रात में कितना गाना बनाते हैं एक दिन में? जैसे देखिए, अगर सुबह 10 बजे स्टूडियो खोले तो 10 बजे से लेकर के, ऐसे तो पहले भी वही रीजन था कि सुत कर जगते थे, यानी कि 10-11 बजे तक। उसके बाद खा पी करके दिन भर घूम रहे हैं, शाम में खाना खाए, सब लोग जब देख रहे कि सोने का टाइम हुआ, उसके बाद हम लिखने के लिए बैठ जाते थे गाना, और रात भर लिखते थे 5 बजे तक, फिर हम सो जाते थे, फिर वही 10 से 11 बजे तक जगते थे। कितना गाना लिख देते थे आप एक दिन में? वही 7-8। मतलब 7-8 किलोमीटर बनाते थे एक दिन में? रात भर में। अच्छा भैया, आप कुछ कलाकारों का सहयोग होता है, कुछ राइटर का गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन आपको आशीष यादव सबसे पहले गिफ्ट कौन सा दिया था? गिफ्ट हमको एक मोबाइल मिला था उस समय। मोबाइल मेरे पास एक था, तो उसका डिस्प्ले कवर गया था। जी। तो आशीष कॉल किए थे, तो होता है कवर जाने के बाद भी ऐसे करके खुल जाता है, जी। तो टच काम कर रहा था, तो कॉल किए थे कि गाना भेजिए ना। बोले भेजे क्या चीज़ से, मोबाइल है ये नहीं मेरे पास। तो बात हो रहा है, जो तो बात हो रहा है आपको हम दिखा देते हैं, डिस्प्ले कवड़ा हुआ है, भगवान भरोसे ही चल रहा है। तो बोले कि आइए आपको हम दिलाते हैं मोबाइल, तो एक मोबाइल दिए थे। अच्छा, अभी आप कितने कलाकारों को गाना दिए हैं भैया, मगही में या भोजपुरी में? भोजपुरी का तो काम ही नहीं करते हैं भैया, मगही सिर्फ का। मगही और खोरठा? जी। उसके बाद कलाकार का बात रहा तो दिए तो लगभग लगभग 2-4 गो को छोड़ करके सबको दिए हैं, लेकिन अब जो है जी। सबके लिए काम हो रहा है। आप ऐसा कलाकार आपको फोन किया जिसको आप गाना नहीं दिए हैं? है, लेकिन नाम नहीं लेंगे। क्यों? नाम नहीं लेंगे भैया, लेकिन देंगे, अब सबको देंगे। आप सबको दीजिएगा, जो जिसको आप एक बार इग्नोर कर दिए थे, हाँ, उनको भी दीजिएगा। इसलिए देंगे क्योंकि अब बोले ना आपको कि अगर एक का चक्कर में रहते हैं तो फिर कुछ दिन के बाद आता है, तो इसीलिए कंटिन्यू सबके लिए कर रहे हैं। आज आपका चैनल से आया, कल उनका चैनल से आएगा, परसों उनका चैनल से आएगा, मेरा गाना कंटिन्यू आता रहे। आप लगातार 5 साल से आशीष यादव के साथ काम कर रहे थे, अचानक क्या हुआ आप अपना स्टूडियो खोल लिए? कुछ हुआ नहीं, जैसे बात है कि कंपोज का दिक्कत हो रहा था, और कंपोज करने के लिए फिर पटना जाना पड़ता था। उसके बाद अब सिचुएशन समझ सकते हैं, हम शादीशुदा हैं। हाँ, तो फिर अब घर आना पड़ता है, तो हम सोचे पटना जाएंगे, फिर 1 सप्ताह रहेंगे, या 2 सप्ताह, या 20 दिन, 1 महीना रहेंगे, फिर घर आएंगे। तो इससे अच्छा खोल लेते हैं, आराम से जब मर्जी किया घर गए, जब मर्जी किया घर से चल आए। जी। आप ऐसा दिमाग में सोच लिए? हाँ, कर दिए? हाँ। अच्छा, स्टूडियो बनाने में कितना लगा? ज्यादा नहीं, 5 से 6 लाख तक। कहाँ से लाए भैया इतना पैसा? हम कहाँ से लाएंगे भैया, आपका दिया हुआ सब चीज है। हम कहाँ से दिए? पब्लिक का दिया हुआ चीज है, हम कहीं से ला सकते हैं? अच्छा भैया, आप अभी किसका काम कर रहे हैं? अभी नया साल में किसको दे रहे हैं मीटर बना के? अभी तो उतना लिख नहीं रहे हैं। उसके बाद देखिए आया है
टुनटुन भैया का आया है 10-12 को मैटर करने का। गुंजन टुनटुन यादव का मैटर आपके पास आया है? जी इतना बड़ा सिंगर स्टार का? जी। और किसके किसके किसका आया है? और इधर गुंजन भैया का आया है, प्रभाकर जी का आया है, लगभग लगभग सब कलाकार का अब भैया आप प्रभाकर यादव का नाम ले, लेकिन प्रभाकर यादव का आपका गाना एक भी नया क्यों नहीं आया है, लेकिन आएगा लग रहा है। क्यों नहीं आप दिए थे प्रभाकर यादव को गाना? अब ऐसे बोले ना कि पहले काम कर रहे थे सिर्फ आशीष के लिए, लेकिन जी। अब सबके लिए कर रहे हैं। आप प्रभाकर भैया का लिखा, आपका लिखा हुआ गाना आएगा? जरूर आएगा। कब तक आ जाएगा भैया? आ जाएगा, देखिए अब लगभग बोले ना कि मगही में सारे कलाकार के साथ अब काम कर रहे हैं। तो प्रभाकर यादव के साथ कब ला रहे हैं? यही लग रहा है होली में आ जाएगा, शायद शंभू इंटरटेनमेंट से होली में आ जाएगा। जी। अच्छा भैया आप एक गाना गाइए जो कि सामाजिक लोगों के लिए, आप निर्गुण गा बहुत अच्छा गाते हैं, गाइएगा। कि साड़ी चोली पहननी गहनवा, कि साड़ी चोली पहननी गहनवा, देखो निदार पाना अनुराम, कि तबहु न सूरत सुनर लागे, एक ही से नूरावा बिनाए राम, तबहु न सूरत सुनर लागे, एक ही से नूरावा बिनाए राम। नैहर में 10 गो भैया, कि नैहर में 10 गो भैया, 10 गो भौजिया बड़िए राम, कि तबहु न नैहर सुहावन लागे, एक बूढ़ी मैया बिनाए राम। अच्छा भैया आप इतना अच्छा गा लेते फिर भी आप दूसरे को गाना क्यों, आप भी गाइए ना भैया, बोले ना कि हम गाते हैं जी। लेकिन अब खुद का लिखा हुआ नहीं गाते हैं। हमारे पास भी एक राइटर है, नीतीश दीवाना नाम है उनका। जी। तो वो भी कहाँ का भैया उसका? वो है इधर गिद्धौर साइड, देखिए उनका घर है, ध्यान में गांव का नाम नहीं। अच्छा हटाइए भैया, आप भी नया साल में कुछ गाना बनाए, उसके बारे में कुछ गाइएगा, नया गाना। आज रिकॉर्ड करेंगे जी सुनाइए कुछ में। कैसे सुना दे भैया, अभी तक आया नहीं तो सुना दे कैसे। आज हो सकता है इसको रिकॉर्ड करेंगे 1-2 दिन, फिर मिक्सिंग अपलोडिंग में